जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। आइए आज हम देखेंगे परसेंटेज के 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो आप आज तक किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर आए हैं, जैसे कि हरियाणा पुलिस, SSC MTS, SSC CHSL, SSC CGL और अभी आने वाला जो एग्ज़ाम आपका CET, उसके लिए भी आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट रहते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों तक शेयर कर दें ताकि हर एक बच्चा इस वीडियो से जुड़ सके। और यदि आप बीच में जो भी कमेंट करोगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का मैं बाद में जवाब दे पाऊँ। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शूट की थी, मैंने वीडियो बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, वो वीडियो भी हमारे चैनल पे है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। उसी के साथ आपको स्क्वायर एंड रूट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन बने आज तक, उनको भी हमने डिस्कस किया था, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं बोर्ड के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है यदि A का 80% है बराबर है B के 50% है और B बराबर क्या है A का x% है, तो x का मान याद कीजिए। चार ऑप्शन दे रखे हैं भाई आपके सामने, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? A का 80%, प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे 100 लिख लिया भाई। आगे दे रखा है B का 50% और दोनों की दोनों क्या है, चीज़ें बराबर है भाई, दोनों संख्याएं बराबर है। यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगी। A बटा B जब आप निकालने जाओगे तो क्या आ जाएगा भाई? 5/8। फिर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया B बराबर A का x%। अब इसमें A और B की वैल्यू रखेंगे भाई। B क्या है? 8 बराबर A की जगह है आपका 5 गुणा x%। अब आपको क्लास में मैंने क्या बताया था, A का x% बराबर क्या होगा भाई? x का A%। यानी कहने का मतलब है ये x% इसके साथ है तो यहाँ पे भी ये जा सकता है भाई। तो यहाँ इस प्रतिशत को हटाएंगे और 5 के साथ लगाएंगे, कोई चेंज नहीं है भाई। 5% को लिख सकते हैं 1/20 गुणा क्या है x। ये 20 उधर चला जाएगा तो 8 दूनी 16 यानी कि 160 बराबर क्या आ जाएगा? x। तो x का मान आ जाएगा हमारा 160 है, जो कि आपके क्या C ऑप्शन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, आप उसको देखो और मैं इसको साफ कर लेता हूँ भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे भाई और मैं भी देख पा रहा हूँ मेरे सामने, यदि x का 8% है बराबर क्या है? y के 4% है, तो x का 20% किसके बराबर होगा? क्वेश्चन दे रखा है कि x का 8% बराबर है आपका y के 4% के। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, हमारा 4 दूनी 8, तो x बटे y आपका क्या आ जाएगा? 1/2। क्या आ जाएगा आपका? 1/2। तो पूछा क्या आपसे कि x का 20% बताइए। x का 20% है तो x की जगह रखेंगे 1, का की जगह गुणा, 20 का मतलब क्या होता है? 1/5। तो क्या आ जाएगा भाई? 1/5। 1/5 आंसर हो जाएगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन आपके अलग अलग दे रखे हैं। तो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या है? 10% ऑफ y। ऑप्शन ये है तो इसके अंदर रख के देखेंगे 10% यानी कि 1/10। y की जगह आपका क्या है भाई? y की जगह 2 रखेंगे, 2/2 से कटेगा 2 5 10 यानी 1/5। यहाँ पे भी 1/5, यहाँ पे भी 1/5 है, यानी जो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगवा देते हैं और उस क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक मैं इसको साफ कर देता हूँ। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा अच्छे से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, यानी एक महीने में 1200 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक खर्च याद कीजिए। क्या कहा भाई? 66/2/3 आपको दे रखा है, किसके बराबर होता है भाई? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 के बराबर। कहने का मतलब क्या है?
यदि उसकी आय जो है 3 रुपये है या 3 यूनिट है तो उसमें से वो खर्च कितना कर देता है, 2 यूनिट वो खर्च कर देता है। तो बचत कितनी करेगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 1 यूनिट क्या कर देगा, वो खर्च बचत कर लेगा भाई। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि 1 यूनिट नहीं सर, वो 1200 रुपये बचाता है। क्या, 1200 रुपये बचाता है भाई। तो 1 यूनिट आपका 1200 है, तो हमें बताना क्या है कि उसका खर्च कितना है। खर्च क्या है भाई, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट निकालेंगे, सिंपल 12 दूनी 2400 हो जाएगा। ठीक है ना, 2400 आंसर आपका हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में भाई, बी ऑप्शन के अंदर है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2400। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है आपके, देखो भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ लेता हूँ भाई। क्वेश्चन क्या कहता है, आपके साइड में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय बी की आय से कितने प्रतिशत आपकी अधिक है भाई। क्या कहा, दोबारा पढ़ते हैं एक बारी क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा हमें कि सी की आय बी से, सी की आय बी से क्या 20% आपकी अधिक है और बी की आय ए से क्या 25% अधिक है भाई। कितनी, 25% है। यदि ए की आय हम मान लें तो बी की आय हमें मिलेगी, बी की आय मिलेगी तो हमें सी की आय भी मिल जाएगी। तो 20% देखेंगे भाई, 1 बटा क्या होता है आपका 4, और सॉरी 1/5 भाई, और 25% क्या होता है 1/4। यदि दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम 5 चौके 20, यानी 20 की ए की जो आय है उसको हमने 20 मान लिया, तो बी की आय क्या हो जाएगी, 25% अधिक है ना, तो 20 का 25% यानी कि 1/4 निकालेंगे तो कटेगा, 4 5 20, यानी कि 5 आ गया भाई। तो 20 में 5 जोड़ देंगे, यानी बी की आय क्या हो जाएगी आपकी 25 हो जाएगी। तो सी की आय क्या, इससे क्या है, इससे कितनी 20% अधिक है, तो 25 का 20% यानी 1/5 देखेंगे तो 5 5 25, यानी 5 आ गई भाई। तो ये 25 है, तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो सी की आय आपकी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन हमसे पूछता है कि सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए की आय आपकी 20 है, सी की आय 30 है भाई। कितनी अधिक है सी की आय, आप कहोगे सर 10 अधिक है किससे, ए से, यानी कि बटा 20, गुणा कर दो भाई, 100 से कट जाएगा, 10 दूनी 20, और 100/2 क्या हो जाएगा आपका 50%, यानी कि आपकी जो 50% है सी की आय ए से अधिक है भाई, जो कि आपका किस ऑप्शन में सही है भाई, बिल्कुल आपका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। एक विद्यार्थी में एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। क्या 70% लड़कियां क्या है, विद्यार्थी 70% विद्यार्थी क्या है भाई, लड़कियां हैं। और लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, 510। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी स्कूल में है, ऐसा हमसे पूछा है। कहा कि 70% लड़कियां हैं, 70% यानी कि प्रतिशत को हटाएंगे, बटा कर देंगे 100, 0 से 0 कटेगी, क्या आ गया 7 बटे आपका 10 आ जाता है भाई, 7/10। इस 7 का मतलब क्या है, 7 यूनिट, 7 यूनिट इसने कहा कि लड़कियां हैं सर, 7 यूनिट लड़कियां हैं। तो कुल कितने हैं भाई, 10 में से ही 7 लड़कियां ना, तो 10 यूनिट क्या है, कुल है भाई, यानी कुल जो विद्यार्थी है वो 10 यूनिट है, उसमें से लड़कियां कितनी दे रखी हैं, 7 यूनिट। तो लड़के कितने हो जाएंगे, 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। 3 यूनिट क्या हो जाएंगे आपके, लड़के हो जाएंगे। और इसने कहा कि लड़कों की संख्या जो है वो आपकी 510 है। कितनी है, 510। तो 1 यूनिट आप निकालोगे कितना आ जाएगा, 17×51, यानी कि 170 हो जाएगी। तो कुल क्या है, हमें 10 यूनिट निकालना भाई, 10 यूनिट यानी कि कुल विद्यार्थी अपने को बताने हैं। तो क्या 170 से गुणा कर दो भाई 10 की, तो 1700 आ जाएगा, यानी 1700 क्या है, कुल विद्यार्थी विद्यालय के अंदर कितने भाई, 1700 है, 1700, जो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो आप, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से क्या गुणा कर देता है, तो उसने गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि की है। भाई कोई संख्या उसने, एक विद्यार्थी है कोई हमारे जैसा, जिसको 5/3 की बजाय किसी संख्या को 3/5 से गुणा कर दी उसने, तो बताना है कि उसने गलती कितने प्रतिशत की है। त्रुटि का मतलब होता है हमारा गलती, कितने प्रतिशत की है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या, जो नीचे दे रखा है ना, नीचे हर दे रखा है, उन दोनों की गुणा ले लो, 3 5 15, यानी कि जो संख्या है जिससे गुणा करना था वो हमारी हमने मान ली कि 15 होगी दोनों जगह। तो यहाँ पे हम काटेंगे 3 5 15, यहाँ पे काटेंगे 5 3 15, यानी 5 5 25, यहाँ पे 3 3 9, यानी कि जब गुणा करते हैं हम तो आंसर आना था हमारा 25, लेकिन आ जाता है 9। तो कितनी गलती हो जाती है यहाँ पे, 25 से 9 पे, यानी कि 16 की गलती हो जाएगी। 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या 16 की गलती हो जाएगी। 16 की गलती किस पे, 25 पे, तो 100 पे कितनी होगी, काट दोगे भाई, 25 चौके 100, 16 चौके 64, यानी कि 64% की क्या हो जाएगी आपकी त्रुटि है जो है वो आपकी 64%, 64% हो जाएगी भाई। जो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन के अंदर है 64% है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, जब तक मैं साफ करूँ क्वेश्चन को तब तक आप क्वेश्चन को साथ के साथ पढ़ सकते हो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताता चलूँगा भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त जो परिणाम है वो उसी संख्या के बराबर आ जाता है। क्या कहा भाई, तो हमें बताना क्या है भाई, तो संख्या क्या है, कोई संख्या हमें दे रखी, मान लिया संख्या है हमारी x, उसके 80% में 80% की फ्रैक्शन आप देखोगे तो आपकी हो जाएगी 4/5, यानी x के 4/5, यानी कि 80% में क्या जोड़ा जाए भाई, 80 जोड़ा जाए, तो जो परिणाम आएगा, जो आपका आंसर होगा वो उसी संख्या, जो संख्या मानी थी उसी के बराबर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे एलसीएम ले लो भाई, आंसर आपको मिलेगा। यहाँ से क्या एलसीएम आप ले लोगे 5, यहाँ पे तो हो जाएगा 4x, यहाँ पे हो जाएगा भाई 8 5 40, यानी कि 400, बराबर क्या आपका x, 5 उधर चला गया तो क्या हो गया 5x, 4 उधर चला गया तो घट जाएगा, यानी x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 400। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 400 हो जाएगी, जो कि आपका यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन सही है भाई, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगवा देते हैं भाई, क्वेश्चन को आप तब तक पढ़ो और इसको मैं साफ कर लेता हूँ। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ भाई साथ के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, 5/4 को, यानी कि 5:4 है, क्या है भाई 5:4, इसका मतलब क्या है भाई 5/4, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दो भाई, कटेगा 25 चौके 100, तो 25 5 125, यानी कि 125% है, लिखा जाएगा कितना 125% आपका लिखा जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है, जो कि क्या है आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा देते हैं भाई, क्वेश्चन पढ़ो। सॉरी, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा भाई, गलती से बी ऑप्शन मैंने पढ़ लिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है आपके, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। तो संख्या आपसे पूछी है, मान लिया संख्या आपकी x, उसका 60% है, 60% की फ्रैक्शन आपकी क्या होगी भाई 3/5, और इसमें से घटाना क्या आपको 60 ही घटाना है, तो परिणाम यानी घटाने के बाद जो आपका उत्तर आएगा
वो भी आपका क्या 60 आएगा। तो आपको x यानी कि संख्या बतानी है भाई। देखेंगे क्या, यहाँ पे 5 आपने एलसीएम ले लिया और 5 उधर चला जाना भाई, ठीक है। यहाँ पे 3x माइनस 5 छिके 30 यानी कि 300 बराबर क्या है 60। अब ये 5 है आपका, उधर ले जाओ भाई, 5 छिके 30 यानी ये हो जाएगा आपका 300 भाई, ठीक है। अब क्या करो, इस 300 को भी आप उधर चले ले जाओ भाई, तो 300 और 300 क्या हो जाएगा आपका 600। x बराबर क्या आ जाएगा 300/3, तो 3 दूनी 6 यानी कि आपका क्या 200 आंसर हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा आपका 200, जो कि आपका डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आप पढ़ो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या याद कीजिए। कहा कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्याओं का जो अंतर है वो आपका बड़ी संख्या का 20% है, और छोटी संख्या आपको दे रखी है। छोटी संख्या क्या दे रखी है भाई 20। मान लेते हैं बड़ी जो संख्या होगी वो आपकी क्या है x है। तो दोनों का अंतर जो है, यानी बड़ी में से हम छोटी को घटाएंगे तो जो अंतर है वो क्या है भाई, दो संख्याओं का अंतर क्या है आपका, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। दोनों का जो अंतर है वो बड़ी संख्या यानी x का 20%, 20% यानी कि 1/5 है, यानी कि दोनों चीज़ें आपकी बराबर हो गई भाई। अब क्या करो, 5 को इधर ले आओगे तो आप यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 20 5 100 बराबर है आपका x। अब इस 100 को आप उधर ले जाओ, x को यहाँ पे लेके आओगे तो ये घट जाएगा, यानी 4x बराबर आपका हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू काटोगे आपकी मिल जाएगी भाई 25। x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो आपकी क्या होगी 25 होगी। और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है भाई वो भी आपसे बड़ी संख्या पूछी है, जो कि आपका ए ऑप्शन है भाई, बिल्कुल सही। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा, और क्वेश्चन को मैं भी पढ़ा देता हूँ भाई आपको। क्या क्वेश्चन कहता है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय बी से 40% कम है। ए की आय बी से क्या है 40% आपकी कम है। 40% यानी कि 2/5, यानी बी की आय 5 है तो ए की आय क्या है कम है भाई। कितनी कम है 2। 5 में से 2 घटाओगे तो ए की आय आपकी हो जाएगी 3 यूनिट। कितनी कम है भाई 2। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। अब पूछा कि बी की आय कितने प्रतिशत अधिक है भाई, तो देखोगे आप यहाँ से क्या 2 अधिक है भाई, ये 3 है ये 5 है, यानी 2 अधिक है भाई। 2 किस पे अधिक है भाई आपकी 3 पे। गुणा कर देंगे 100 से, काट लेंगे भाई, या फिर इसकी डायरेक्ट हमें पता है 2/3 क्या होती है 66 सही 2/3% होती है, जो कि आपका यहाँ पे क्या बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन में आपको क्या दे रखा भाई, इसी को दे रखा 66.66% दे रखा भाई, ठीक है 66.66% आपको दे रखा है। इसी का मतलब क्या होता है 66.66%। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा देते हैं भाई। आपके क्वेश्चन को पढ़ो, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आइए देख लेते हैं भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह देता है, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। यानी 20% की वृद्धि हुई, 5 से वृद्धि होके, यानी 20% क्या होती है आपकी 1/5, यानी 5 पे 1 की वृद्धि हुई, 5 से क्या चली गई भाई 6 पे चली गई। अब क्या करना है, इसमें कमी करनी है, तो कमी करेंगे कितनी 1 की कमी करेंगे किसके ऊपर 6 पे, गुणा कर दो 100 से, क्या हो जाएगा 16 सही 2/3% हो जाएगा। यानी कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी 16 सही 2/3% है, जो कि आपका क्या बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ओके बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं भाई स्क्रीन पे। क्वेश्चन पढ़ो भाई। क्वेश्चन लग चुका है, क्वेश्चन को आप पढ़ लो। और क्वेश्चन क्या कहता है भाई,
देखते हैं क्वेश्चन को। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। कितने पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। आगे क्या कहा, एक प्रतियोगी यानी कि एक कोई भी विद्यार्थी है भाई, जो क्या एग्जाम जिसने दिया है वो 220 अंक मिलते हैं भाई। कितने 220 अंक मिलते हैं, तो वह 20 अंक से असफल यानी कि फेल हो जाता है। 220 अंक उसको मिले और कितने से फेल हो गया भाई, 20 अंक से क्या वो फेल हो जाता है। आगे आपसे क्या कहा, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। जो परीक्षा है आपकी उसमें अधिकतम अंक आपसे पूछे भाई कितने थे। देखो 220 अंक उसको क्या प्राप्त हुए, 20 से वो फेल हो गया, दोनों को जोड़ देंगे यानी उसके पासिंग मार्क्स आपको मिल जाएंगे क्या 240। और पासिंग मार्क्स प्रतिशत में कितने थे 40% है, तो 40% आपका कितना है 240 है भाई। 1% आपका कितना हो जाएगा, बटा क्या कर दोगे आप 40 से। हमें क्या चाहिए, अधिकतम अंक चाहिए। अधिकतम अंक हमारे कितने होते हैं 100%। तो क्या करेंगे भाई 100 से इसको गुणा कर देंगे। अब इसको काट लो भाई, 0 से 0, 4 6 24 यानी 6 की गुणा करेंगे 100 से तो 600 हो जाएगा। अधिकतम अंक हमारे कितने होंगे भाई परीक्षा में 600 अंक हो जाएंगे भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन था आई थिंक वो बिल्कुल सही है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। क्वेश्चन कहता है भाई 10,000 के 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% आपका फ्रैक्शन में कितना होता है 1/3। डायरेक्ट लिख लिया भाई। गुणा क्या कहा 0.15 यानी कि 0.15 बोल देते हैं। प्रतिशत को हटाएंगे नीचे आप क्या लिख दोगे भाई 100। अब आप क्या करोगे, जो यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है इसको भी आप नीचे ले आओगे, इसको हटाओगे तो क्या नीचे आप 100 से गुणा कर दोगे भाई। ये 4 0 से आपकी ये 4 0 कैंसिल हो जाएंगी, 3 से कट जाएगा भाई 15, तो 5 ये क्या हो जाएगा आपका 15। आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई 5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका किस ऑप्शन में है, जो कि आपका बिल्कुल ए ऑप्शन के अंदर है भाई। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई। प्रतिशत को हटाया था तो नीचे 100 लिखा, दशमलव को हटाया तो नीचे 100 लिख लिया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है आपके, पढ़ लो भाई एक बारी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। a प्लस बी गुणा कितना दे रखा है भाई 15%, a प्लस बी का 15% बराबर दे रखा है a माइनस बी का 25%। अब प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दो भाई, यानी बटा 100 लिखोगे दोनों जगह तो कैंसिल। यहाँ पे काट लोगे भाई 5 3 15, 5 5 25, यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 3b, इधर हो जाएगा आपका 5a माइनस 5b। अब ये जो इधर आएगा भाई b तो हो जाएगा यहाँ पे 5 और 3 8b, यहाँ पे जाके घटेगा भाई तो 2a, ये कटेगा भाई 4 पे, यानी a बटा जो आपका b है वो हो जाएगा 4/1। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है भाई, तो पूछा क्या है b का कितना प्रतिशत है, b का कितना प्रतिशत, मान लेते x प्रतिशत है, ठीक है भाई, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। यही क्वेश्चन है भाई, a b की वैल्यू रख दो, आपको क्या x प्रतिशत आपको मिल जाएगा भाई। b की वैल्यू रखोगे भाई 1 का x प्रतिशत बराबर क्या है भाई 4 के, ठीक है भाई। नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है। अब इस प्रतिशत को हटा सकते हो आप, यहाँ पे ले लोगे भाई, ठीक है। प्रतिशत को हटाओगे यानी 100 लिख लिया भाई नीचे, अब 100 उधर गुणा हो जाएगा तो x का वैल्यू आपको मिलेगी भाई 400%, सॉरी 400 आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो जो यहाँ पे आपका 16 के अंदर क्या डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई।
डी ऑप्शन यानी कि 400%। ठीक है भाई, 400% का निशान लगेगा, 400% आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा आई होप। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। किस संख्या का, मान लेते भाई x संख्या का 18%, क्या क्वेश्चन क्या कहता है भाई, किस संख्या का 18% पिचहत्तर के 12% के बराबर है। प्रतिशत को हटाया तो नीचे हमने 100 लिखा है भाई। तो पूछा क्या है किसके बराबर होगा, यानी x की वैल्यू आपसे पूछ ली भाई। किस संख्या, यानी मान लिया कि x संख्या का 18% है 75 के 12% के बराबर है। अब यहाँ पे 100 से 100 कटेगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से कटेगा क्या 25 तिया 75, तो x की वैल्यू 25 दूनी 50, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ओके, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा है भाई, उसको देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। क्या एक तीसरी संख्या है उसकी क्या है भाई 20% तथा 50% दो संख्याएं, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। मान लेते हैं कि तीसरी संख्या आपकी क्या है, वो है आपकी 100, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे भाई, एक तो कही कि 20%, 100 का 20% क्या होगा आपका 20, दूसरी क्या कही भाई 50%, यानी 100 का 50% क्या होगा आपका 50 होगा भाई। ठीक है, अब आपसे क्या कहा भाई, तो पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है, पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो 20/50 करेंगे, गुणा कर देंगे 100 से भाई, तो 50 दूनी 100 यानी कि 40% हो जाएगी भाई। ओके, 40% हो जाएगी। सॉरी, मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया भाई शायद। हाँ ठीक है भाई, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है भाई 40% है, और जो कि आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही क्या, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, मुझे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे भाई, ठीक है ना, इसलिए क्या मुझे थोड़ा देख के बताना पड़ रहा है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका। बाकी आपको यदि क्वेश्चन आता है तो साथ के साथ आप आंसर कर सकते हो फटाफट, मेरे करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा भाई, पढ़ लिया होगा आई होप आपने। और क्वेश्चन को देखते भाई, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यदि एक संख्या x और दूसरी संख्या y है, सॉरी यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, y 125 से 10% अधिक है भाई, तो x किसके बराबर है। ठीक है भाई, क्या कहा 125, y क्या है आपका 125 से 10% अधिक है, y क्या है भाई 125 से 10%, यानी कि 1/10 क्या है भाई अधिक है, तो x क्या कही आपसे, x आपसे कही भाई, और x दूसरी संख्या y से 10% कम है भाई, यानी कि यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, सॉरी 125 से क्या 10% अधिक है, सॉरी भाई। ठीक है, मैं क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ गया था, क्वेश्चन एक बारी दोबारा मैं आपको बता देता हूँ भाई। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, मैंने डायरेक्ट सोचा भाई मन में कि 10% है। ओके, आगे देखते हैं भाई, आगे क्या कहा y 125 से 10% अधिक है, y क्या है 125 से 10% अधिक है भाई। ठीक है ना, 125 का 10% हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 10%, यहाँ पे आप पॉइंट लगा दोगे भाई, 10 को हटाओगे तो जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा 137 हो जाएगा क्या आपका, यहाँ पे आप 12.5 करोगे तो 5 और 2 7, यानी 137.5 हो जाएगा। अब क्या कहा जो x है आपकी वो क्या y से, यानी 137.5 से क्या है भाई 10% कम है, यानी कि 137 का 10% निकालेंगे भाई,
और उसमें से घटाएंगे। अब इस दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पे आपकी दशमलव 1 के बाद खिसक जाएगी, यानी 13.75। तो 13.75 आप घटा दोगे, घटाना आपको आई होप आता होगा, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लोगे। तो यहाँ पे 5 में से 5 घटा भाई, और यहाँ पे आपका 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, 2 में से 3 में से 1 गया भाई 2 और 1, यानी 123.75, 123.75 हम इसको बोलते हैं, जो कि आपका x का मान हो जाएगा। और किस ऑप्शन में आपका भाई ये डी ऑप्शन के अंदर है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा भाई स्क्रीन पे, आप पढ़ सकते हो उसको, और इसको साफ कर लेते हैं तब तक। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अब तक हम इसको 2 बार देख चुके हैं। चलो बस स्टेटमेंट चेंज कर देता है, क्वेश्चन सेम रहेगा भाई। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर क्या 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। पहले उसका वेतन क्या है भाई 20% बढ़ जाता है, 20% उसका वेतन बढ़ जाता है, फिर क्या 20% ही वेतन उसका कम हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं भाई वेतन उसका 100 था तो 20% बढ़ा, तो 100 का 20% यानी कि 20 हो जाएगा। तो 100 में कितना 20 बढ़ा तो 120 हो गया भाई, 100 से हो जाता है 120। फिर क्या कहा, जो बड़ा है उसमें से कम कर दो भाई, यानी 20% ही 120 का 20% निकालेंगे 1/5 होगा, तो इतना कम हो जाएगा। काट लो भाई, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी 120 में से आप 24 से घटाओगे भाई तो कितना हो जाएगा 96। यानी कि पहले क्या 100 का यानी जो आपका वेतन था उसका 20% बढ़ा तो आपका हो जाएगा भाई 120 हो जाएगा। फिर क्या 20% घटेगा तो कितना 120 का 20% निकालेंगे तो 24, यानी 120 में से 24 घटाया तो कितना मिला 96। तो टोटल जो परिवर्तन है आपका वो क्या हो जाएगा, 100 से क्या हो जाता है भाई ये 96 हो जाता है, यानी कि 4 कम हो जाता है किस पे 100 पे। तो 100 पे कितना कट जाएगा भाई 4, यानी कि 4% क्या हो जाएगा आपका वेतन कम हो जाएगा, 4% डिक्रीज। ए ऑप्शन यहाँ पे शायद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप पढ़ो भाई 1 मिनट के लिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक मिश्र धातु में 20% तांबा है, जो क्या आपका 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी भाई। क्या कहा, दोबारा पढ़ते हैं भाई। एक मिश्र धातु में 20% आपका तांबा है तो 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए, यानी तांबा हमें चाहिए 69 किलोग्राम, तो कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी। 12% देखेंगे भाई, 12% क्या होती है, 4% आपका 1/25, तो 12 कितना हो जाएगा 3/25, यानी 25 में से 3 क्या है आपका तांबा, 25 में से 3 टोटल क्या है मिश्र धातु आपकी, ये तो हो जाएगी आपकी मिश्र धातु भाई, जो कि क्या आपकी 25 यूनिट है, उसमें से 3 यूनिट क्या है आपकी तांबा है भाई, ठीक है ना, तांबा है। इसने कहा कि 69 किलोग्राम चाहिए हमें, 3 यूनिट नहीं भाई 69 किलोग्राम चाहिए, 3 यूनिट 69 के बराबर दे रखा है, तो 1 यूनिट आपकी क्या हो जाएगी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 23। तो हमें चाहिए क्या मिश्र धातु कितनी चाहिए, 25 यूनिट चाहिए भाई, तो 25 यूनिट यानी कि 25 से 23 की आप गुणा कर दो भाई, ठीक है ना, 25 तिया 75 यानी कि 5, 7, 25 दूनी 5, 25 दूनी 50 और 7 क्या हो जाएगा 57, यानी कि 775 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है आपके, उसको आप पढ़ लो भाई, और यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो बता सकते हो भाई मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मिनट आप पढ़ लो भाई, ताकि लंबा क्वेश्चन आप एक बारी अच्छे से पढ़ो फिर मैं आपको बता दूंगा। चलो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा भाई, अब मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग जो है वो आपका 150 है, यानी लड़के और लड़की दोनों की संख्या कुल मिला के आपकी 150 है। यदि लड़कों की संख्या x
तो लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों को की कुल संख्या का x% हो जाती है। तो लड़कों की संख्या याद कीजिए, क्या कहा भाई, दोनों मिला के क्या 150 है और लड़कों की संख्या क्या आपकी x है भाई। बॉयज है उनकी संख्या कितनी आपकी x, टोटल क्या भाई, टोटल आपका 150 है। तो गर्ल कितनी हो जाएंगी, यानी लड़कियां कितनी हो जाएंगी आपकी, 150 में से x घटा दोगे भाई, 150 माइनस x, यानी लड़कों की लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 150 माइनस x। आगे क्या कहता है भाई क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कहता है भाई, तो लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% है। कुल संख्या यानी कि 150 का x% है भाई, प्रतिशत हटाएंगे, और किसकी, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या थी कितनी, 150 माइनस आपकी x, कटेगा भाई ये 25 से कट जाएगा, 25 चौके 50 से काट लो भाई, 50 दूनी 100, 50 किया 150, 2 इधर आ जाएगा यानी कि 300 माइनस आपका 2x बराबर क्या आपका x, ये उधर चला जाएगा भाई, तो 3x हो जाएगा, 3x बराबर क्या 300, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 100। हमें बताना क्या था, हमें बताना था भाई लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या, शायद मैंने कहीं पे मिस्टेक की है भाई, कुल लड़कियों की संख्या लड़कों का x% है भाई, कुल संख्या का x% है, 50 दूनी 100, 50 दिया 150, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 300 माइनस 2x, और उधर जाके हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे आपका 3x है भाई, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था भाई 3x, यहाँ पे गलती कर दी भाई, 3x था, अब ये 2x उधर चला जाएगा, तो यानी हो जाएगा आपका 5 भाई, यानी कि 5x, तो यहाँ पे काटोगे भाई 5 छिके 30, यानी कि 60 हो जाएगी x की वैल्यू, तो x यानी लड़कों की संख्या क्या आपकी 60 हो जाएगी, जो कि आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं भाई स्क्रीन पे, आप 1 मिनट के लिए पढ़ लो। चलो भाई, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक टेलीविज़न सेट पर बिक्री कर, यानी कि जो कर यानी कि टैक्स है आपका 7/1/2% से बढ़कर 8% कर दिया जाता है, तो 19,000 रुपये के टेलीविज़न के लिए कितनी अतिरिक्त राशि आपको देनी होगी। 19,000 रुपये का क्या आपका कोई टेलीविज़न है, उस पर कर क्या 7/1/2 से बढ़कर क्या हो जाता है 8 हो जाता है, तो बढ़ेगा कितना, कितना बढ़ेगा भाई 0.50 बढ़ जाएगा आपका, यानी 1/2 बढ़ेगा। क्वेश्चन यही कहता है ना भाई, चलो हाँ भाई ठीक है, क्या बढ़ेगा 0.5 बढ़ जाएगा, कितना 0.5 बढ़ेगा, प्रतिशत के लिए आप 100 से भाग करोगे, अब इसको काट लोगे भाई, मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ा कहीं ना कहीं से। क्वेश्चन क्या कहता है एक बारी दोबारा पढ़ते हैं भाई, यदि एक टेलीविज़न सेट पर बिक्री कर क्या है 7/1/2% से बढ़कर 8% कर दिया जाता है, तो 19,000 रुपये के टेलीविज़न के लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी होगी। 19,000 के यहाँ प्लस नहीं भाई माइनस होगा, गुणा होगी भाई, ठीक है। 19,000 के लिए कितना टैक्स उसको अतिरिक्त देना होगा, दशमलव हटाएंगे नीचे 100 कट जाएगा भाई, 3 0 से 3 0 और 5 से गुणा कर दो भाई, 19 5 95, तो 95 रुपये उसको क्या अतिरिक्त देने होंगे, यानी 19,000 के साथ आपको 95 रुपये और एक्स्ट्रा देने होंगे, जो कि आपका क्या ऑप्शन सही है भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा देते हैं भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ लो 1 मिनट के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है भाई, ठीक है, एक सेब बेचने वाला कोई भी है, उसके पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब को क्या बेच देता है, 40% सेब को वो क्या बेच देगा, 40% आपका 2/5, यानी 5 यूनिट में से 2 यूनिट उसने क्या बेच दिए भाई। कुल कितने आपके पास
कुल है भाई 5 यूनिट, उसमें से 2 यूनिट आपने बेच दिए। फिर क्या कहा, फिर भी उसके पास 420 सेब बचे हैं, तो कुल उसके पास कितने सेब थे। अब ये 2 यूनिट बेचने के बाद भी कितने सेब बचे भाई, 420 है। कुल थे 5 यूनिट, जिसमें से 2 यूनिट बेच दिए, तो बचेंगे कितने, 3 यूनिट। इसने कहा सर 3 यूनिट नहीं, 420 बचे हैं भाई, 420 बचे हैं, तो 1 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाई। 3 एकम 3, 3 चौके 12 भाई, ठीक है, 0। तो कुल सेब आपके 5 से क्या, सॉरी 3 एकम 3 है भाई, तो 1 यूनिट आपका 140, कुल क्या है 5 यूनिट है, तो 5 से गुणा कर दो भाई, तो 5 चौके 20 और 5 एकम 5 और 2 7, यानी कि 700 सेब आपके कुल हो जाएंगे भाई, ठीक है। कुल सेब कितने हैं आपके, 700 है, जो कि आपका क्या, डी ऑप्शन है भाई। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया भाई, क्वेश्चन को पढ़ लो आप। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है भाई, यदि ए की आय 60%, बी की आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान याद कीजिए। दोबारा पढ़ते हैं भाई, यदि ए की आय का 60%, बी की आय के 75% के बराबर है, ए की आय के 60% बराबर किसकी भाई, बी की आय का 75%। 100 से 100 कट जाएगा भाई, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे कट जाएगा आपका क्या, 5 एकम 5 और 5 5 25, फिर कट जाएगा भाई 3 पे, 3 चौके 12, 3 5 15, तो ए बटा बी आपका क्या हो जाएगा, 5/4। फिर क्या कहा कि बी का कितना प्रतिशत है, बी का क्वेश्चन कहता है भाई बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, बी की जो आय है वो ए की आय के x% के बराबर है, तो ए बी की वैल्यू रखोगे, बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, ए की वैल्यू है आपकी 4 गुणा x%, प्रतिशत को हटाओगे नीचे आप 100 कर दोगे भाई, कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 इधर आ जाएगा, तो 125 बराबर क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा भाई, ठीक है। 125 बराबर क्या हो जाएगा x, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, यहाँ पे सॉरी भाई मैंने कहीं पे गलती की है शायद, बी की क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं भाई एक बारी। क्वेश्चन कहता है भाई ए की आय के x% के बराबर है, ए की आय के x% के आपका बराबर है, ए की आय के x% के बराबर, तो x का मान याद कीजिए। बी की आय आपकी क्या है भाई, गलती यहाँ पे भाई, ठीक है ना, बी की आय हमने उल्टी ले ली भाई यहाँ पे, तो बी की आय क्या है आपकी 4 है, 4 रखेंगे, ए की आय आपकी 5 है भाई, और x% बटे कर देंगे 100, कट जाएगा भाई 5 से, 20 5 100, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 80, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी भाई, ठीक है ना। ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो उनको इग्नोर कर दिया करो, और जो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है ना। और साथ के साथ आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि यहाँ से गलती हुई है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, चलो भाई पढ़ लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिणाम बड़ी संख्या के 10% से 25% अधिक है, तो छोटी संख्या याद कीजिए भाई। क्या कहा, दो संख्याएं भाई 2:3 के अंदर, तो मान लेंगे भाई एक संख्या 2x होगी, दूसरी होगी आपकी 3x भाई। अब क्या कहा कि जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या तो आपको पता है भाई 2x होगी, ठीक है, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3x। अब कहा तो छोटी संख्या के 20% के 10% सॉरी छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, तो 2x के 20% यानी 1/5 में 20 जोड़ा जाता है, तो किसके बराबर आएगा, बड़ी संख्या के यानी 3x के, बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है भाई, तो 25 अधिक है 10% से, 1/10 से 25 अधिक है भाई। अब काट लो भाई, जो कटेगा यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, 5 एलसीएम आएगा, 2x प्लस क्या हो जाएगा आपका 100,
यहाँ पे हो जाएगा 3x बटे एलसीएम ले लिया अपने 10, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 250। अब 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 इधर आएगा तो 4x प्लस आपका 200 हो जाएगा, बराबर क्या है 3x प्लस 250। ये आएगा भाई तो x, ये उधर चला जाएगा तो 50, यानी x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। हमें बतानी क्या है भाई छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या थी आपकी 2x, तो 50 की x के साथ गुणा करेंगे, सॉरी 50 की 2 के साथ गुणा करेंगे तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 100 हो जाएगी। ठीक है ना भाई, जो कि आपका ए ऑप्शन है भाई, तो ए ऑप्शन में यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू आपकी 50 है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, सॉरी छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 100। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लग चुका है भाई, क्वेश्चन को आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, एक बारी खुद से ट्राई किया करो भाई पढ़ने की, फिर मुझे तो आपको बताना ही है। चलो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा भाई। ठीक है, पहले क्या 25% घटाया भाई, फिर क्या 20% को बढ़ा दिया भाई। ठीक है ना, 20% बढ़ाया, पहले 25% घटाया, यानी मान लिया कि 100 किताब का मूल्य था तो 25% घटाया तो 100 का 25 क्या हो जाएगा, 100 का 25% 25, तो 100 में से 25 घटाया तो कितना मिलेगा आपको 75, यानी अब क्या हो गया भाई 75 हो गया। अब क्या 20% बढ़ाना है, यानी कि 20% 1/5, 15 तिये 75, कितना हो गया आपका 15 हो गया भाई। अब 15 में 75 को जोड़ो, यानी कितना बढ़ गया भाई 90 हो गया। 15 बढ़ा ना, 75 में 15 बढ़ा तो आपका 90 हो गया, तो 100 से क्या हो गया भाई 90 हो गया। कितना कम हुआ 10 कम हुआ, और 10/100 गुणा 100, 100 से 100 कटा, कितना 10% क्या हो गया भाई कम हो गया, 10% डिक्रीज हो जाता है। और ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या भाई 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है भाई, 70% लड़कों को, सॉरी 75% लड़कों को, 70% लड़कियों को क्या छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती भाई, यही हमें बताना है। तो क्या आसानी से सोल्व करने के लिए हम मान लेंगे कि इसको 100 से गुणा कर दो, इसको 100 से गुणा कर दो, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई, क्योंकि ये तो रेशियो भाई 100 से 100 कट जाएगा भाई, 2 0 से 2 0 कटी। मान लिया लड़कों की संख्या थी, लड़कियों की संख्या थी आपकी 100, लड़कों की संख्या थी 400, तो 400 का 75% निकालोगे, 75% कितना होता है भाई 3/4, कटेगा 100 तो 300। तो छात्रवृत्ति जिन बच्चों को मिलती है ना वो क्या है भाई, लड़कों में क्या 300 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। यहाँ पे 100 का 70% निकालोगे तो 70, तो लड़कियों में से 100 लड़कियों में से 70 को छात्रवृत्ति मिलती है। कितनों को नहीं मिलती भाई, 100 में से 70 को घटाया 30 को नहीं मिलती सर। यहाँ पे कितनों को 100 में से 400 में से 300 को मिलती है तो 100 को नहीं मिलती। कुल कितने भाई 100 प्लस 30 कितना हो गया आपका 130, यानी 130 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। और कुल बच्चे कितने आपके 400 लड़के 300 लड़कियां, दोनों को मिलाओगे कितना 500, गुणा कर दो भाई प्रतिशत के लिए 100 से, 0 से 0 कटा, 5 से कटेगा भाई 5 एकम 5, 5 छिक्का सॉरी 5 दूनी 10, 5 छिक्का 30, यानी कि 26% सही हो जाएगा। जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं इसको साफ कर देता हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लग चुका भाई, और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लो भाई। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो आप एक बार ध्यान से इसको पढ़ लो, फिर मैं पढ़ा दूंगा आपको।
आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। बस जस्ट 1 मिनट आप थोड़ा सा और इसको रिवाइज कर सकते हो, फिर मैं भी आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा भाई। चलो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से क्या असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं, उसे क्या उत्तीर्णांक से 42 अंक आपको अधिक मिलते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, यानी पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है भाई। यदि एक किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, कितने 20% अंक उसको प्राप्त होते हैं, तो वो कितने से असफल हो जाता है। आप कहोगे सर वो कितने से असफल हो जाता है भाई, 30 से असफल हो जाता है, 30 अंकों से क्या असफल हो जाता है। लेकिन दूसरे विद्यार्थी को कितने अंक मिले, दूसरे को मिले भाई 32% और वह कितने से पास हो जाता है भाई, उसको 42 अंक अधिक मिल जाते हैं। जितने उसको पास होने के लिए अंक चाहिए उससे क्या 42 अंक अधिक मिल जाते हैं भाई। तो ऐसे क्वेश्चन में आप यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12% और यहाँ पे डिफरेंस यानी 42 में से आपको घटाना है कितना, माइनस के 30, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे 4 और 3 हो गया आपका 7 यानी कि 72। तो 12% आपका 72 के बराबर है। 1% किसके बराबर होगा आपका, 1% होगा आपका 12 छिके 72 के भाई, यानी कि 6। तो इसका आपको 30 का प्रतिशत बनाना है, तो 30/6 कर दोगे भाई, यानी देखो 20% तो उसको अंक मिल ही रहे थे और 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता भाई, वो पास हो जाता। यानी 30 का क्या आपको प्रतिशत चेंज करना है भाई, तो 30/6 कितना हो जाएगा भाई, 5, यानी कि 5% है। 20% उसको मिल गए, 5% अंक उसको अधिक मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो टोटल 25% अंक के लिए पास होना जरूरी था। यानी जो उत्तीर्ण अंक है, पास होने के लिए जितने अंकों की जरूरत है, जितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है, वो आपका क्या है भाई, 25% अंक है, जिसमें आप क्या पास हो जाओगे भाई, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़ लो भाई 1 मिनट के लिए और क्वेश्चन को मैं भी पढ़ लेता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कहता है भाई, एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां हैं। लड़के हैं आपके 640, लड़कियां कितनी है भाई, 340, सॉरी लड़कियां आपकी 360। ओके, फिर क्या कहा भाई, यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही तो असफल छात्रों का प्रतिशत याद कीजिए। 60% लड़के और 80% लड़कियां भाई, इसका 640 का 60% निकालोगे यानी 3/5 और लड़कियां यानी कि 360 का 80% निकालोगे यानी कि 4/5, तो कितना मिलेगा भाई, उतने छात्र आपके सफल हो जाते हैं। उसमें से टोटल में से आप घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, असफल छात्र मिल जाएंगे। तो काटेंगे भाई इसको, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 आठे 40, 128 को गुणा कर दो भाई, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 384, ठीक है ना भाई। 8 तिये 24, 4 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है भाई। यहाँ पे देखोगे काटोगे भाई, 5 छिके 30, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 कटेगा, गुणा करो भाई, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 288। इसमें से ये घटाओगे भाई, यहाँ पे मिलेगा आपको 6, बिल्कुल कैलकुलेशन का सवाल है भाई। यहाँ पे आप घटाओगे भाई, 3 में से 8 गया यानी कि 5 भाई, 13 में से 8 गया 5, 5 में से 3 गया भाई, 5 में से आपको 3 घटाना है तो 2, यानी 256 बच्चे क्या असफल हो जाएंगे। यहाँ पे सॉरी लड़के असफल हो जाएंगे भाई, असफल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, असफल। और यहाँ पे कितने भाई, 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई 5, तो 7, यहाँ पे आपका 0, यानी 72 क्या लड़कियां असफल हो जाती है। अब इन दोनों को जोड़ लो भाई, 6 और 2 आपका 8 हो गया, 7 और 5 12 भाई, 2 और 1 का हो जाएगा 3, यानी 328 बच्चे क्या आपके असफल हो जाते हैं। तो सफल टोटल क्या है भाई, टोटल का बताना ना, कुल छात्रों का बताना हमें। तो इनको जोड़ोगे भाई,
तो यहाँ पे 40 और 60 क्या हो गया 100, 300, 400, 600 आपका 1000 हो जाएगा भाई, ठीक है ना, 1000 हो जाएगा ना, ठीक है भाई। गुणा कर दो आप 100 से भाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो 32.8% क्या असफल आपको मिल जाएंगे भाई, ठीक है ना। यानी कितने 32.8% आपका बच्चे असफल हो जाएंगे भाई, जो कि आपका डी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट यानी जो अगला क्वेश्चन है वो आपको साइड में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा। चलो भाई क्वेश्चन क्या है मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 34% यानी कि 34% क्या है स्टूडेंट है वो गणित में, तथा 42 यानी 42% है क्या 42% किस में फेल हो जाते हैं, आपके अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, और 20% जो विद्यार्थी है वो दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। आगे क्या कहा, यानी असफल यानी कि फेल हो जाना भाई। तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी यानी कि स्टूडेंट दोनों विषयों में सफल हुए हैं, ये हमें बताना है भाई। देखो कुछ बच्चे आपके गणित में, कुछ बच्चे आपके इंग्लिश में, ये मान लिया कि इंग्लिश में बच्चे थे हमारे, ये आपके मैथ में बच्चे थे भाई। मैथ में 34 स्टूडेंट, और इसमें क्या 42% यानी कि 42% आपके इंग्लिश में फेल हो गए। 20% आपके कहाँ पे फेल हो गए भाई, दोनों विषयों में। ये जो एरिया है ये आपका दोनों विषयों को दर्शाता है भाई, ठीक है, इतना आपको पता लग गया होगा। अब क्या करो 34 में से आप इस 20 को हटाओ भाई, कितना बचा आपका 12 बचा, सॉरी 14 बचा, यानी कि 14% है। 14% एरिया आपका कौन सा आ जाता है, जो ये एरिया यहाँ तक ये आपका 14% आ गया। बाकी जो ये एरिया बचा ये आपका कितना है भाई 42% है ही। अब इसको और इसको जोड़ दो, कितना आ गया भाई आपका 42 को और 14 को जोड़ना है, 4 और 2 6, 4 और 1 5, यानी कि 56% विद्यार्थी क्या 56% विद्यार्थी टोटल यहाँ तक फेल हुए भाई, ठीक है, इतने में। और कुल विद्यार्थी आपको पता है भाई कितने रहते हैं, हमेशा ही कुल विद्यार्थी की बात हो ना तो 100 की बात किया करो भाई। 100 बच्चे कुल थे, मान लिया 56 उसमें से फेल हो गए, आपके बचे कितने 44, यानी 44% क्या बच्चे आपके सफल रहे होंगे। तो यही हमसे पूछा था, 44% बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, यहाँ पे जो सी ऑप्शन आपको दे रखा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लग चुका है भाई, आप उसको पढ़ लो तब तक, और इसको मैं साफ कर देता हूँ। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं भाई, ओके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति है कोई, वो अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को दे देता है, और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान में कर देता है। उसके पास अब कितने 10,080 रुपये शेष बचे हैं, तो उसकी आय क्या रही होगी, ऐसा हमसे पूछा है। देखो भाई समझाने के लिए बता देता हूँ सिर्फ, मान लो ये उस व्यक्ति की आय रही होगी, उसमें से इसने कहा कि जो बड़ा जो बच्चा है उसको इतना एरिया उसने दे दिया, या मान लो इतनी आय उसने दे दी, तो बची शेष बची कितनी, आप कहोगे सर इसको हटाएंगे तो ये आपकी शेष आय बची। उसमें से मान लो कि छोटे बच्चे को इतनी उसने दे दी भाई आय, उस पैसे यानी कुछ पैसा उसने अपने छोटे बेटे को दिया। उसके बाद कहा कि उसने किसी ट्रस्ट को भी दे दिया, मान लिया ये उसने ट्रस्ट को दिया, तो आपके पास आय कितनी बची होगी उसकी शेष, ये पैसा उसके पास बचा होगा, और यही पैसा उसने क्या कहा 10,080 रुपये है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई। मान लो उसके पास 100% आय रही होगी, ये सिर्फ जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, ओके, क्योंकि इसी प्रकार का दूसरा एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको अलग मेथड लगाना होगा। मान लो उसके पास 100 रुपये होंगे भाई, उसकी आय क्या है 100 रुपये मान लो, या फिर 100 आप यूनिट मान लो, जिसमें से उसने क्या 30% बड़े बेटे को दिया है, 30% दिया है, तो 100 का 30% कितना होगा भाई 30, यानी कि 30 उसने दे दिया। या इससे भी आसान करने के लिए मान लो कि उसकी आय क्या रही होगी x रही होगी, उसमें से उसने 30% दान कर दिया, तो उसके पास कितनी बची होगी, आप कहोगे सर 70% बची होगी, प्रतिशत हटाया नीचे 100 लिख लिया। अब जो ये आय बची है ना उसकी, ये शेष आय है, उसमें से उसने छोटे बच्चे को और दिया, छोटे बच्चे को यानी छोटे बेटे को कितना दिया भाई 20% दिया, तो कितनी आय बच जाती है उसके पास, तो 80% बच गई, यानी 20 उसने दे दी, तो अब बची कितनी है, ये उसकी आय थी कुल, उसमें से उसने दिया, उसके बाद जो बचा, अब इसमें से उसने कुछ दिया तो ये बच गया भाई। अब टोटल उसके पास इतना पैसा बचा है, इसमें से भी उसने क्या किया 10% दान में दे दिया, तो उसके पास 90 बचा होगा भाई 90%, और जो बचा है ना अब ये टोटल उसकी जो शेष आय है वो बच गई भाई। और जो उसके किसके बराबर कहा इसने 10,080 के बराबर कहा है भाई,
10,080 के बराबर कहा है। ये बिल्कुल आसान मेथड है भाई, ठीक ना। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ मैं भी। अब क्या करो, आप 0 से 0 काट लो भाई, 0 से 0, 0 से 0। अब और क्या कटेगा, ये कट जाएगा भाई, दो पे कटेगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब और क्या कट सकता है भाई आपका, ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, बचा 3 और 30, 7 या 21, 7 चौके 28, बचा 2, 7 चौके 28, 0, यानी कि 1440। अब फिर 4 पे कट जाएगा, या 9 से काट लो भाई, 9 एकम 9, बचा आपका 5, 9 छीके 54, 4 से काट लो भाई, 4 चौके 16, 0, 40 आ गया। अब आप करो क्या, इस 5 को उधर ले जाओ, 4 पंजे 20, 4 पंजे आपका 20 आ गया, 0 और 2 0 ये है भाई आपकी, यानी उसकी जो आय रही होगी x के बराबर आ गया ना, आय हमने मानी थी, x क्या आ गई उसकी 20,000 रुपये उसकी आय आ जाती है। इसको आप जल्दी जल्दी काट लेना भाई, ठीक है ना। जो भी आपने ऑप्शन बताया वो बिल्कुल सही है, और जो किस ऑप्शन में दे रखा भाई, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे इसको और जल्दी सोल्व करने के लिए आप क्या सकते थे, जो 80 है ना, 80% को हम क्या लिख सकते थे, डायरेक्ट 4/5 हम लिख सकते थे। तो इस प्रकार ये और भी सॉल्व हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके, पढ़ो भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल देखो उसी टाइप से है, लेकिन बिल्कुल अलग तरीका हो जाता है इस चीज़ का। क्या कहा, राम अपने वेतन का 40% भोजन पे, 20% घर के किराए पे, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च कर देता है। यदि महीने के अंत में उसकी जो बचत है वो 1500 रुपये रही है, तो उसका मासिक वेतन कितना रहा होगा। देखो भाई क्या कहा, राम है, उसके पास कुछ आय है, उसकी कुछ इनकम है, उसमें से उसने 40% दिया। अब इसने ऐसा नहीं कहा कि शेष में से, उसी में से 40% दिया, उसी में से उसने 20% दिया, उसी में से उसने 10% दिया। देखो मान लिया ये उसकी आय है 100, उसी में से तो क्या 40% उसने अपने क्या भोजन पे लगा दिया या किराए पे लगाया, 20% है, 10 उसने यातायात पे लगाया, फिर 10% कहीं और दे दिया भाई। तो उसी 100 में से चारों जगह उसने डिवाइड किया है, न कि यहाँ पे कुछ पैसा बचा उसमें से उसने डिवाइड किया है। इस पॉइंट को आपने समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पे इसको जोड़ो भाई, 40 और 20 60 और 10 70 और 10 80, यानी 100 में से क्या उसने 80% उसने दान कर दिया, या उसने 80% खर्च कर दिया। तो उसके पास कितना बचा होगा, 20% बचा होगा। और 20% क्या होता है आपका 1/5, 20% क्या है 1/5 है, यानी 5 यूनिट में से उसके पास 1 यूनिट क्या है भाई बचा हुआ है। और 1 यूनिट ही किसके बराबर दे रखा है आपको, 1 यूनिट क्या दे रखा है भाई, 1 यूनिट आपको दे रखा है 1500 रुपये, 1 यूनिट दे रखा आपको 1500 रुपये। तो 5 यूनिट पूछा, यानी उसकी कुल आय पूछी, तो 15 पंजे 75, यानी 7500 रुपये उसका क्या हो जाएगा भाई, कुल जो आय है वो आपकी 7500 रुपये हो जाएगी। ओके भाई, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ना आपके लग चुका है, आप उसको देख लो भाई। और जो बी ऑप्शन था यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, एक और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ जाता है भाई, आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ठीक है, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं भाई, उसी की बात है। 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाता यानी कि जो वोटर है 75% ने वोट डाले हैं भाई, सिर्फ 75% ने वोट डाले हैं, जिसमें से 2% जो वोट है वो अवैध घोषित हो जाते हैं, ठीक ना। अवैध घोषित यानी कि 2% क्या है भाई, जो वोट काउंट नहीं होंगे हमारे। एक उम्मीदवार को 9261 यानी 9261 वोट मिले हैं, जो वैध मतों का कितना है भाई 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, ऐसा हमसे पूछा है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। फटाफट इसको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए यदि कर सकते हो तो, नहीं तो भाई मेरे को बताना ही है, ऐसे रखना है, ठीक है। क्या कहा भाई, कोई भी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उसमें से 75% लोगों ने वोट डाले, ठीक है भाई, 75% लोगों ने वोट डाल दिए। उसमें से क्या कहा, ये इतने वोट आ गए भाई, इसमें से उसने क्या कहा कि जो वोट थे उसमें से 2% अवैध घोषित हो गए। तो वैध जो वोट है आपके वो 98 बचे होंगे भाई, 100% में से 2% उसने क्या अवैध कर दिए। तो वैध कितने बचे आपके 98% है। अब कहा जो बचा है
वो कितना बचा भाई, 9261 बचा ना, 9261। और इसमें से भी क्या कहा, आगे क्या है एक बार मैं देख लेता हूँ भाई, 9261 जो वोट मिले हैं वो वैध मतों का 75% है, यानी ये हमारे क्या है, वैध मत, ठीक है। इसका 75% दे रखा है, तो इसका 75% ले लो भाई, बराबर क्या है 9261 के, ठीक है। और आपसे पूछा गया चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो एक्स क्या थे चुनाव में कुल मतदाता, एक्स की वैल्यू आप निकाल लो भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके लिए। 25 से कटेगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब आप इसको काट लो भाई, कट रहा है क्या, यहाँ पे कटेगा, ठीक है। 3 तिया 9 और 3 साते 21, 3 8 24, 3 साते 21। अब फिर कट जाएगा आपका ये 3 पे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 निमे 27। अब और कटेगा भाई, ये 98 से कट जाएगा शायद, ठीक है। ऐसे आप इसको काटो भाई, काट के आप इसका आंसर करो, क्या है आंसर इसका, चलो भाई इसको काट लेना आप, जैसे भी आप काटो, और आंसर इसका आ जाएगा कितना, 16,000, आपका 16,400 आएगा भाई, ठीक है। 800 आएगा, 16,800 इसका आंसर आपका आ जाएगा। बस इसको काटना ही, आपको काट लेना भाई खुद से, या यहाँ पे 4 से भी आप इसको 98 को काट सकते थे। तो जो 16,800 है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है शायद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भाई। बस यहाँ पे आपको समझने की चीज़ थी कि ये कैसे किया हमने, एक बार फिर बता देता हूँ भाई। कुल कुछ वोट पड़े होंगे, उसमें से क्या 75 वोट ही डाले गए हैं, जिसमें से 2% अवैध हो गए, तो वैध कितने भाई 98% है। उसमें से भी क्या जो ये टोटल जो वैध मत है ना, इसमें 75% क्या जीतने किसी को मिले हैं भाई, तो 75% क्या है आपके 9261 है। कुल आपको बताने, यानी एक्स की वैल्यू आपको बतानी थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में, अलग क्वेश्चन है क्या, चलो भाई सॉरी, जो क्वेश्चन था वो आपका अलग था, मैंने अलग क्वेश्चन पढ़ दिया। एक जिले में 64,000 निवासी है, यानी 64,000 निवासी है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1/2% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी होंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, एक कोई भी जिला है उसमें 64,000 निवासी है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1/2% है, वार्षिक है, ठीक है, तो 3 वर्ष के अंत में कितने निवासी रहे होंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, 2.5%, यानी 2.1/2% आपका होता क्या है, आपका होगा सर 1/40। तो देखो 40 एक साल है, अगली साल क्या हो जाएंगे, बड़े हैं ना, तो 40 से एक बढ़ के 41 हो गया भाई। यहाँ पे आप देखोगे 40 से दूसरे साल भी बढ़ के 1 हो गया। ये तो आपका फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकंड ईयर यानी दूसरे साल, तो थर्ड ईयर में क्या होंगे भाई, 40 से फिर 41 हो गए होंगे भाई। अब क्या करो, इसकी गुणा कर दो, इसकी गुणा कर दो, यानी यहाँ पे आपकी गुणा आ जाएगी 64,000, क्योंकि 40 का वर्ग है ना, 40 का क्यूब कितना होता है 64,000। अब यहाँ 41 का क्यूब आपको निकालना है, तो 41 का क्यूब कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ से 1 4 फिर 4 का 2 गुना करोगे भाई, 4 का वर्ग, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, फिर क्यूब, 16 दूनी 32, 4 दूनी 8, यहाँ पे पीछे आ जाएगा 1, यहाँ पे 8 और 4 12, यानी कि पीछे आएगा आपका 21, जो कि आपका किस ऑप्शन में है, पीछे 21, पीछे जो आपका 21 है वो यहाँ पे सी ऑप्शन में है, ठीक है ना, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ऑप्शन से भी टिक कर सकते हो, तो क्या 68,921 आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। पीछे आपका 21 है ना, किसी ऑप्शन में 21 नहीं है, सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे डायरेक्टली सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और फटाफट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। चलो भाई, अब आ गया वो दूध पानी वाला, ठीक है ना, जो मैंने पहले पढ़ा था थोड़ा सा क्वेश्चन। छोटी मोटी गलतियों को भाई माफ़ कर दिया करो। दूध और पानी के एक मिश्रण में से एक दूध और पानी का कोई मिश्रण है 40 लीटर, जिसमें 10% क्या है, पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिला जाए
कि जो नया मिश्रण है पानी की मात्रा उसमें 20% हो जाए भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कहता है भाई, एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। दूध और तथा पानी के एक मिश्रण में 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की जो मात्रा है आपकी वो 20% हो जाए, ठीक है, यानी 20% आपकी रह जाए, ऐसा हमें बताना है भाई। तो 40 लीटर का तो कोई मिश्रण है भाई जिसमें 10% पानी है, जो वाटर है आपका 10% है। 10% होता क्या है, 1/10, यानी कि वाटर जो 1 है, बाकी जो कुछ बचा होगा मान लो उसको ऐसे मान लिया, वो आपका कितना है 9 है। तो टोटल टी का मतलब टोटल, तो टोटल कितना हो गया भाई 10 यूनिट। 10 यूनिट में से 1 वाटर है, तो जो बचा भाई एस वो क्या आपका 9 यूनिट रहा होगा। दूसरी बात में इसने क्या कहा भाई कि 20% वाटर हो जाए, यानी 20% पानी हो जाए। 1/5 होता है भाई 20% का मतलब, यानी कि जो वाटर है वो आपका 1 यूनिट हो और जो बचा वो क्या हो आपका मात्र 4 यूनिट हो, क्योंकि 4 और 1 मिलके क्या होगा आपका 5 यूनिट होगा भाई, ठीक है। ऐसा इसने हमसे कहा है। अब देखो जो बड़ा है या घटा है वो आपका पानी बड़ा घटा है ना। यहाँ पे आप देखोगे भाई जो एस है, जो भी आपका सॉलिड मान लिया, जो भी बचा है आपका क्या है आपका दूसरा मिल्क, हाँ सॉरी भाई मिल्क दे रखा था, ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं। मिल्क यानी कि दूध, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। तो इसमें मिल्क कम ज़्यादा तो नहीं हुआ ना, मिल्क को तो हमें सेम रखना है। तो इसको बराबर कर दो आप, यहाँ पे 4 से गुणा कर दो, यहाँ पे 9 से। तो मिल्क तो यहाँ पे भी 36 यूनिट है, यहाँ पे भी 36 यूनिट है, और यहाँ पे वाटर कितना हो जाएगा, यानी पानी कितना है भाई, यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 4 से गुणा की तो यहाँ भी करनी होगी, और यहाँ भी 9 से करनी होगी। तो पहले जो पानी था वो 4 यूनिट था, अब कितना हो गया 9 यूनिट। बड़ा कितना है, और जो पहले मिश्रण था वो कितना था भाई, देखो 36 और 4 40, यानी पहले मिश्रण था आपका 40 यूनिट, और एक जो यूनिट है आपकी कितनी आ जाएगी 1 लीटर के बराबर आ जाएगी। तो क्या कहा भाई 4 से कितना हो गया आपका, जो मिश्रण बड़ा है वो आपका 5 हो गया। 4 से आपका कितना हो गया, सॉरी 4 से कितना बड़ा आपका 5 बड़ा। 5 बड़ा किसके ऊपर 4 पे, ये आपको प्रतिशत बताना है, क्या बताना है भाई, ओके ठीक है भाई, कितना पानी बढ़ा है भाई ये बताना है। तो डायरेक्ट आ गया आपका 5 लीटर पानी आपका बढ़ जाता है, क्योंकि पहले 4 लीटर था, अब कितना हो गया भाई 9 लीटर, यानी कितना बढ़ गया आपका 5 लीटर पानी आपका बढ़ जाता है। जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, मेरे को लगा भाई आपको परसेंटेज बताना है, ठीक है ना, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है, आप देख लो भाई, फटाफट पढ़ो एक बारी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट स्क्रीन पे आप 1 मिनट देखो भाई, मैं भी पानी वगैरह पी लेता हूँ। और क्या क्वेश्चन कहता है भाई, यदि एक पंखे का जो कारीगर है उसका वेतन 2/3% बढ़ा दिया जाए तो उसे 72 रुपये यानी 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसका मासिक वेतन कितना रहा होगा, ऐसा हमें बताना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि 2/3% होता क्या है। लिख देता हूँ भाई मैं साथ के साथ, जो आपका 2/3% है, ये कितना रहता है भाई 1/30 रहता ना, 1/30। इसने क्या कहा, तो 72 रुपये उसे अधिक मिलते हैं, बड़ा है ना उसका वेतन, तो 72 रुपये अधिक। देखो 30 से क्या मिलेगा उसको 31 यूनिट मिला होगा, यानी 1 यूनिट आपका कितना है भाई 72 रुपये दिखाता भाई, 1 यूनिट बढ़ा और 1 यूनिट नीचे ने कहा कि 72 रुपये आपके बढ़ जाते हैं। तो उसका मासिक वेतन क्या है, ऐसा हमें पूछा भाई। तो मासिक वेतन आपका क्या है 30 रुपये होगा, यानी सॉरी 30 यूनिट थी, तो 30 यूनिट से इसकी डायरेक्ट गुणा कर दो भाई, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 2160 रुपये। 3 दूनी 6 और सॉरी 3 दूनी 6 7 तिया 21, 2160, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सॉरी भाई ये 2 सही 2/3% मैंने गलत ले लिया, और जो 1/30 ले रखा है ये क्या होता है आपका 3 सही 1/3% होता है भाई, ये आपका बिल्कुल गलत था एक बारी, ठीक है। 1/30 तो होता है भाई आपका 3 सही 1/3%, 2 सही 2/3% दे रखा है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी भाई आपकी, 2 से गुणा करोगे भाई, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3, और प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। तो इसने कहा कि उसकी जो सैलरी है वो 300 यूनिट, ये क्या हो जाएगा भाई 8/300,
तो 300 यूनिट से बढ़ के उसकी क्या हो गई भाई 8 रुपये बढ़ी, यानी 308 हो जाती है, तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करा भाई 72 को, तो 1 यूनिट कितना 9 8 72 भाई। बताना कि आपको 300 यूनिट बताना है कि उसकी कुल सैलरी क्या रही होगी, गुणा कर दो भाई 9 तिये 27, यानी 2700 रुपये उसकी कुल सैलरी, यानी जो कुल आय है उसकी कितनी होगी भाई 2700, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपको बीच में बताया आपने कि सर यहाँ से गलती हुई है। चलो ठीक है भाई, फ्रैक्शन वैल्यू पे थोड़ा सा ध्यान रखा करो, साथ के साथ बताते रहा करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई यदि 16 यानी कि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपये है, तो उनमें से एक की आय औसत आय 120 रुपये क्या है, सॉरी 120% है भाई, तो उसकी औसत आयु उसकी औसत आय कितनी होगी। यदि 16 व्यक्तियों की कुल जो आय है मासिक आय वो है भाई 80,800, क्या होगी भाई आपकी 80,800 होगी कुल 16 व्यक्तियों की, तो औसत आय निकालेंगे भाई 16 व्यक्तियों की, काट लो भाई 16 पाँचे 80, 16 पाँचे 80, यानी 5,050 रुपये क्या आ गई भाई एक व्यक्ति की आय आ गई औसत आय। अब इसने कहा कि जो एक व्यक्ति है उसकी आय क्या है, औसत आय का 120% है भाई, औसत आय क्या आपकी 5,050 है, उसकी औसत आय का 120% है। 120% क्या होता है 6/5, 5 से काटो भाई 10101, और जो उसकी औसत आय क्या आ जाएगी 6,060 रुपये आ जाएगी भाई। ठीक है ना, तो उस व्यक्ति की जो औसत आय है वो आपकी क्या हो जाएगी 6,060 रुपये, जो कि किस ऑप्शन में आपका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर भाई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल पर 62 सही 1/2% ऊंचाई तक चढ़ती है, और अगले घंटे में वह ऊंचाई का 12 सही 1/2 चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई क्या कहा भाई, पोल की ऊंचाई ऊंचाई 192 मीटर है, तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई आपको बतानी है भाई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। जो पोल की ऊंचाई आपकी कितनी दे रखी भाई 192 मीटर, फिर इसने क्या कहा था भाई कि पहले घंटे वो 62 सही 1/2% चढ़ जाती है, यानी कि 62 से 1/2 कितना होता है आपका 5/8, तो 5/8 वो क्या चढ़ जाती है, तो बचेगी कितनी, देखो 8 में से 5 चढ़ी तो वो कितनी बची होगी भाई 3/8 बची होगी, यानी 8 में से उसने 5 हिस्से कवर कर लिया, तो जो बचा उसकी जो आपकी डिस्टेंस है वो बची भाई 3/8। दूसरे घंटे उसने क्या किया कि वो 12 सही 1/2% चढ़ गई भी, 12%, यानी कि 12 से 1/2 क्या था आपका 1/8, यानी 8 में से 1 चढ़ जाती। तो उसने पूछा था कि दूसरे घंटे कितनी चढ़ी वो, तो 1/8 चढ़ी भाई। ठीक है ना, और अब देखो भाई इसको काट दो और आपको आंसर मिलेगा, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौके 32। ठीक है भाई, और 8 से कटेगा भाई 8 तिया 24, 3 तिया 9 मीटर, यानी कि जो दूसरे घंटे जो उसने दूरी तय की है वो उसने कितने की होगी भाई 9 मीटर उसने दूरी तय की भाई। बिल्कुल इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही, बिल्कुल डी सही है ना भाई, हाँ ठीक है भाई, डी आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए बराबर क्या है 30% दे रखा है, सॉरी ए का 30% बराबर है बी का 0.25, और उसके बराबर दे रखा है सी का 1/5, तो ए बी सी का अनुपात किसके बराबर होगा। दे रखा भाई ए का 30% यानी कि 30/100 लिख लिया, और बी का 0.25, 0.25 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आप हमने 100 लिखा भाई। फिर दे रखा आपका सी का बराबर है सी का 1/5, 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 20%, यानी कि 20/100, 100 100 100 तीनों कट जाते हैं भाई। फिर 5 से काट लो, 5 छिके 30, 5 5 25, 5 चौके 20, ए बटा बी आपका क्या होगा 5/6, और बी बटा सी आपका क्या होगा, बी आपका हो जाएगा 4, सी होगा आपका 5। अब क्या
सॉरी कहाँ पे गलती होगी भाई, 5 चौके 20, 5 पंच 25, 5 6 31। ठीक है भाई, यहाँ तक। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 बी है, तो बी को क्या बराबर कर दो भाई, तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कर देंगे तो 4 तिया आपका 12 हो गया, यहाँ पे हो गया 5 तिये 15, यानी सी की वैल्यू आ गई 15। यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे तो बी भी यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 से कर देंगे भाई 10, यानी ए तो आ गया आपका 10, बी आ गया आपका दोनों जगह 12 और सी क्या आ गया आपका 15, यानी 10:12:15 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है भाई, बिल्कुल सॉरी ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट कहता है एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह 375 हो जाए। कहा भाई कि किसी संख्या को 25% कम किया जाता है, यानी 1/4, 4 में से 1 कम किया तो कितना 3 यूनिट, यानी कि 225, तो वह 225 हो जाती है। 225 हो गई तो 1 यूनिट की क्या आ जाएगा आपका 3 7 21, यानी कि 75 भाई। तो जो संख्या क्या है भाई, आपकी संख्या है 4 यूनिट, यानी कि 300। ओके, अब कहा कि इसको कितना प्रतिशत बढ़ाए, कितना प्रतिशत बढ़ाए कि वह 375 हो जाए। तो 300 से 375 बनाना है तो कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो आपको 25% बढ़ाना होगा। देखोगे आप 300 गुणा 25% यानी कि 1/4, तो 4 से कटेगा 4 7 28, 4 5 20, यानी कि 300 + 75 करोगे तो 375 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या 25%, 1/4 मैंने बताया ना 25%, तो आपको यहाँ पे 25% संख्या को बढ़ाना होगा, यानी जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में। चलो क्या कहता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक मजदूर की मजदूरी को 20% एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता है। कटौती कर दी भाई, कितने 20% की कटौती की है आपको, 20% यानी कि 1/5, 5 से क्या कर दिया भाई 4 कर दिया। अब कहता है कि बढ़ाना है वापस, 4 से 5 करना है तो कितना बढ़ाना होगा, 1 बढ़ाना होगा किस पे 4 पे, तो 1/4 गुणा कर 200 से कितना होता है आपका 25%। 25% आपका किस ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, हाँ भाई आ जाओ। देखो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है और जो प्रति व्यक्ति मजदूरी है वो 25% उसमें कमी कर दी जाती है, यानी 25% मजदूर तो क्या बढ़ा दिए जाते हैं, मजदूरी 25% कम कर दी जाती है। तो परिणाम जो आपका आएगा मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है। तो x की वैल्यू आपको बतानी है भाई। इसने कहा कि जो मजदूरों की संख्या है, मजदूरों की जो संख्या आपकी वो 25% बढ़ी, यानी कि 5 से क्या हो गई भाई, सॉरी 4 से आपकी 5 हो जाती है। और जो मजदूरी है आपकी, जो आपकी मजदूरी है प्रति व्यक्ति आए वो आपकी क्या है भाई 4 से कम हो जाती है भाई, 4 से 1 कम होगी तो 4 से क्या कम हो गई 3 हो जाती है। तो एक व्यक्ति को कुल कितने पैसे मिले होंगे भाई, सॉरी 4 व्यक्तियों को कितने पैसे मिले होंगे, 4 चौके 16 और यहाँ पे 5 तिये 15, एक की कमी हुई किस पे 16 पे, तो 100 पे कितनी काटोगे भाई, 4 चौके 16, 25 चौके 100, यानी कि 25/4%, जो किस ऑप्शन में आपके, किस ऑप्शन में भाई आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है, तो उसका जो उसको मिले हैं अंक वो कितने होंगे भाई। ठीक है, तो उनका दोनों का बताना भाई, प्राप्तांक बताना है कितना होगा। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं भाई। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होता है,
एक छात्र को दूसरे से क्या 9 अंक अधिक मिलते हैं। मान लेते कि एक छात्र को मिले होंगे x, तो दूसरे को मिले होंगे भाई x + 9, आगे कहा इसने, और उसके अंक जो है दोनों के अंकों के, उसके जो अंक है क्या x + 9 है ना, और दोनों के अंक क्या होंगे, इसके अंक जोड़ेंगे 2x + 9 हो जाएगा भाई। दोनों के अंकों का योग का क्या है 56% आपको दे रखा है। क्या दिया भाई, उसका 56% आपको दिया है। इसका जो योग है, जो इसके अंक है वो दोनों के योग के 56% दे रखे हैं। तो दोनों का जो प्राप्तांक है वो आपको बताने हैं, यानी x और x + 9 आपको बताना है यहाँ पे। अब इसको देख लो भाई क्या हो जाए, कितने पे कटेगा ये, इसको डायरेक्ट यहाँ ले जाओ भाई, 100x + 900 इधर हो जाएगा आपका 56, 56 दूनी 100, 12x प्लस क्या, इसको करो भाई 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, और 5 क्या हो गया भाई आपका 45 और 5 आपका 50, यानी 504। तो 112 में से 100 घटेगा यानी 12x, ये यहाँ पे आके घटेगा यानी 6, और यहाँ पे 9, और 8 में से 5 गया भाई 3, 396। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी 33, और 33 प्लस आप 9 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 42, यानी एक को मिले 33 अंक, दूसरे को मिले 42 अंक, जो कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसको साफ कर लेते हैं। हाँ भाई आ जाओ। चलो क्या है क्वेश्चन, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65 यानी कि 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। इसने कहा कि 70% छात्र तो क्या इंग्लिश बोल सकते हैं भाई, और आपके 65% छात्र क्या कहा कि जो आपके हिंदी बोल सकते हैं। और जो मान लो ये आपके टोटल भाई स्टूडेंट है, इसमें से जो आपके बचे हैं ना, ये क्या दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते। ये तो वो बच्चे हैं भाई जो दोनों भाषाएं आपके बोल सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ कोई ना भाषा, किसी ना किसी भाषा को वो ज़रूर जानता होगा। और जो ये आपका एरिया बचा, ये वो एरिया है जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकता, और वो आपके कितने भाई 27% स्टूडेंट है, यानी ये आपके कितने भाई 27% स्टूडेंट है। और हमें बताना है कि दोनों भाषाएं कितने बोल सकते हैं। दोनों भाषाएं यहाँ पे जो एरिया है ना, ये एरिया, ये क्या है, दोनों भाषाएं आपकी बोल सकते हैं। तो कुल कितने होते हैं, कुल हमारे हमेशा ही 100% स्टूडेंट होते हैं, जिसमें से क्या 70 ये है, 65 ये है भाई, और 27 ये है। इन तीनों को जोड़ दो आप, 70, 65 और आपका 27 भाई। तो 7 और 5 12 का 2, यहाँ से लगी 1, 7 और 3 10 और 6 16, यानी कि 162 आ गया। आना चाहिए आपका 100%, लेकिन आ गया आपका 162% है। तो घटाएंगे कितना बचा आपका 62%। ये 62% वो बच्चे हैं जो दोनों भाषाएं आपके बोल सकते हैं, जो कि आपका बी ऑप्शन में है भाई 62%, और बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा है, आप उसको पढ़ सकते हो। और क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिला है वह 14,000 वोटों से जीत जाता है, यानी उच्च बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। देखो 2 उम्मीदवार खड़े हुए होंगे भाई, उसमें 100% क्या है, मान लिया वोटिंग हुई है, उसमें से 40% क्या वो जीत जाएगा। दोबारा पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन को, 40% क्या, सॉरी 60% वोट एक को मिलते हैं भाई, कुल मतदान का 60% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, आप कहोगे सर 40% मिला होगा। इसने कहा कि वह 14,000 वोटों से बहुमत के 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो देखो यहाँ पे उसको हारने वाले को मिले 40, जीतने वाले को मिले 60, कितने अधिक मिले, इसको 20% अधिक मिले जीतने वाले को, और इस यही 20% क्या है आपका 14,000 है। अब इस आपसे पूछा क्या, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, यानी 60% आपको बताना होगा। तो 1% आप निकालोगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 700, और 60% क्या हो जाएगा भाई 7 × 42, यानी कि 42,000 क्या जीतने वाले उम्मीदवार को 42,000 वोट मिले होंगे,
जो आपका सी ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ लो भाई। और फिर देखते क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है भाई 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घट जाती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या याद कीजिए। 4% क्या घट जाती है, बस 4% इंपॉर्टेंट है भाई। क्या होता है 1/25, यानी पहले साल 25 थी तो अब क्या हो गई भाई, यानी कि घटी तो 25 से घट के 24 हो गई। दूसरे साल भी क्या 25 से घट के कितनी हो गई भाई, 24 हो गई। तो पहले साल जो हमारे जो करंट जनसंख्या थी 2 साल पहले वो कितनी रही होगी भाई, 25 की गुणा करेंगे 625, तो 625 रही होगी। लेकिन इसने कहा कि 625 नहीं सर, 625 यूनिट दे रखा है, 62,500 दे रखा है। तो 1 यूनिट क्या होगी आपकी 100 के बराबर होगी। अब घटने के बाद तो जनसंख्या यहाँ पे 24 हो गई, यहाँ भी 24 और 24 का गुणा करोगे आप कितना हो जाएगा 576, क्योंकि 24 का वर्ग 576 होता है। तो कितना हो गया भाई 576 हो गई भाई अब जनसंख्या। लेकिन इसने कहा कि हमें बतानी है कि कितनी, ये यूनिट में है लेकिन जनसंख्या बतानी है। 1 यूनिट आपका 100 था तो 576 यूनिट कितना हो जाएगा 57,600 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 100 से गुणा करेंगे बस डायरेक्टली, तो 57,600 जो कि आपका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना भाई, क्या बी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे, हाँ ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है ना, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी भाई, ये 7 और 6 आपस में, ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पे 576 गुणा 100 कर लो भाई। चलो मुझे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे भाई फिलहाल, ठीक है, मुझे देखने पड़ते हैं ऑप्शन, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 50 लीटर ग्लिसरीन है एक सैंपल में 20% मिलावट है, तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल में मिलाया जाए कि जो मिलावट का स्तर है वो 5% रह जाए। यानी पहले था 20%, अब क्या हो जाए वो 5% आपका रह जाए। मान लो ग्लिसरीन रहा होगा, कुछ वाटर रहा होगा, उसमें मिलावट के तौर पे हमने वाटर मान लिया, उसमें कहा कि 20%, यानी कि 1/5 और 5% 1/20 होती है आपकी। तो 20% आपका क्या है मिलावट है या ग्लिसरीन दे रखा है, एक सैंपल में 20% मिलावट है, यानी कि 1 मिलावट है तो ग्लिसरीन उसमें क्या रहा होगा 4 रहा होगा भाई। टोटल क्या आपका 5 यूनिट। अब इसने कहा कि जो मिलावट का स्तर है वो 5% ही रहना चाहिए, यानी वाटर 1 हो और ग्लिसरीन आपका कितना 19 हो, क्योंकि देखो 19 और 1 का होगा आपका टोटल 20 यूनिट। अब इसने कहा क्या था कि 50 लीटर के सैंपल में 20% मिलावट है, 20% आपको मिलावट दे रखी भाई। तो यहाँ पे देखो वाटर क्या है आपका 1 है, यहाँ भी 1 है, आपका होना इतना ही चाहिए, दोनों जगह वाटर तो सेम ही होगा ना। तो यहाँ से कितना बड़ा आपका 5 से बढ़ के 19 पे चला गया, कितना बड़ा आपका 15 यूनिट बढ़ जाता है। और 5 यूनिट किसके बराबर दे रखा था आपका 50 लीटर के, तो 1 यूनिट आपका आ जाएगा 10, तो 15 यूनिट क्या आ जाएगा आपका 150, यानी 150 लीटर और आपको ग्लिसरीन मिलाना होगा। ओके भाई, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो भी आपका 43 या जो भी है, और इसका जो 150 है यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके भाई, और क्वेश्चन क्या कहता है, इजी क्वेश्चन है। ताज़े फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताज़े फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। चलो भाई, क्या कहता है भाई कि 17% क्या है भाई सूखा फल। एक बार दोबारा पढ़ता हूँ भाई मैं। ताज़े फल में 68% पानी है, ठीक है ना भाई, 68% पानी है। 68% क्या होता है आपका 17/25 होता है भाई। आगे कहा तथा सूखे फल में 20% पानी है, 20% 1/5 होगा आपका। तो 100 किलोग्राम ताज़े फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले
जा सकते हैं। इजी क्वेश्चन है भाई। मान लो कि कुछ वाटर रहा होगा, यानी मिलावट के तौर पे हम मिलावट क्या, वाटर ही है भाई, और बाकी जो बचा होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, जो भी गिरी बोल देते हैं, उसको मैं जी से डिनोट कर लेता हूँ भाई, ठीक है ना। तो वाटर क्या रहा होगा आपका 17, तो जो गिरी बची उसके अंदर कोई फल है जो जिसमें पानी है, तो उसमें जो गिरी बचेगी आपकी कितनी बचेगी भाई 8, क्योंकि 17 में से 25 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा 8, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा आपका 25। फिर दूसरी बात में क्या कहा कि जो उसमें से 20% सूखे फल में क्या है भाई, सूखे फल में 20% पानी है, यानी कि पानी की मात्रा क्या है 1, तो जो गिरी होगी वो क्या रही होगी भाई 4, टोटल क्या आपका 5। लेकिन इसने कहा क्या है भाई कि जो देखो 100 किलोग्राम में से सूखे फल हमें निकालने हैं। एक बात आप पॉइंट को समझो भाई, पॉइंट क्या कहता है कि जो गिरी है दोनों ही फलों में देखो पानी कम या ज़्यादा हो सकता है सूखे और ताज़े फल में, लेकिन जो गिरी है जो यानी कि जो खाते हैं हम जिस चीज़ को, वो तो दोनों में बराबर रही होगी, तो गिरी को बराबर करेंगे भाई, यानी 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या हो जाएगी गिरी आपकी 2 हो जाएगी। अब इसने कहा कि 100 किलोग्राम में से कितने सूखे फल निकालने, तो 100 किलोग्राम यानी 25 यूनिट जो आपकी वो किसके बराबर दे रखी है, आपकी 100 के बराबर दे रखी है, तो 1 यूनिट आपका क्या आ जाएगा 10 यूनिट है। अब देखो यहाँ पे आपने गुणा की तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 8 और 2 10, तो सूखा फल क्या आपका 10 यूनिट, तो 10 यूनिट कितनी हो जाएगी आपकी 25 चौके 100, तो 40 किलोग्राम आएगी भाई, ठीक है ना। 10 यूनिट क्या आ जाएगी आपकी 40 किलोग्राम, यानी 40 किलोग्राम फल आपके निकाले जा सकते हैं सूखे फल। ओके, तो 40 किलोग्राम जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, और जो कि किस ऑप्शन में भाई, बी ऑप्शन के अंदर है। ओके, इसको मैं साफ कर देता हूँ भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा साइड में, आप वहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हो। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको आ रही होगी 2-3 नंबर्स वगैरह की, उसको इग्नोर कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना। कोई पेंसिल वगैरह का सिंबल है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम ऐसा ही रहता है, और स्क्रीन रिकॉर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपको जो क्वालिटी है वो अच्छी मिल जाए, लेकिन आपका जो नेट है वो कम यूज़ हो भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 30% आय कर भुगतान करता है, इस पर उसे 10% अतिरिक्त अभिधार देना पड़ता है, तो कुल टैक्स की दर क्या होगी। कुल टैक्स की दर आपसे पूछी भाई, आपको कुल टैक्स की दर बतानी है। एक व्यक्ति 30% आय कर भुगतान करता है, ठीक है, यानी 100 के ऊपर क्या 30 रुपये वो कर भुगतान कर देता है भाई। 30% का मतलब क्या है कि 100 पे 30 का उसने कर दिया, फिर इसी 30 पे क्या फिर वो देता है भाई 5%, क्या देता है आपका 10% उस पर फिर अतिरिक्त देता है, यानी 30% पे कितना देता है 10% अतिरिक्त देता है, यानी 100 से 100 का 0 से 0 कटा, तो ये 3 एकम 3, तो 30% तो वो दे ही रहा है भाई, और कुल पूछा ना हमसे 30% प्लस कितना दे देता भाई, 30 के ऊपर ही वो 3% और देगा, तो कुल आपका कितना हो जाएगा 33% आपका हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इंग्लिश में नहीं है, बस ये हिंदी में भाई, ठीक है। इंग्लिश वालों थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करना भाई क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कहता है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें उसने 3 चौके और क्या आपके 8 छक्के शामिल थे। 3 तो उसने चौके लगाए, 8 उसने छक्के लगाए, तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए, यानी जो उसने 4 और 6 से बनाए हैं, उसके बाद जो उसके रन बचेंगे वो कौन से होंगे भाई, जो उसने रनिंग में दौड़े हैं। कुल तो उसके थे क्या, कुल 110 रन है भाई, चौके से बनाए उसने क्या, चौके मारे उसने 3 भाई, तो 4 3 12, यानी 12 रन तो बना लिए भाई उसने चौके से। और उसने फिर कहा कि जो छक्के मारे हैं उसने वो 8 मारे भाई, 8 छक्के 48, यानी 48 रन उसने बना लिए भाई छक्कों से। तो सिंगल से कितने होंगे भाई, 48 और 2 कितना हो गया 50, 10 60, यानी 60 रन उसने क्या बनाए हैं भाई चौके छक्के से। तो उसने दौड़ के कितने बनाए होंगे, घटा दो भाई, कुल कितना था आपका 110 था, वेरी गुड भाई। 110 में से आप 60 को घटाओगे कितने बचेंगे 50, 50 रन उसने दौड़ के बनाए किसके ऊपर 110 पे, तो 100 पे कितने भाई, 0 से 0 काट दो, और आपका कटेगा नहीं यहाँ पे, तो क्या करो आप यहाँ पे हो जाएगा आपका 500/11, भाग दे लो भाई, 11 5 45, 11 चौके 44, बचेगा कितना आपका 6 60, 11 5 55, बचेगा आपका 5,
यानी कि 45 सही 5/11 ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में है और बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई फटाफट। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 0.1 का कितना प्रतिशत है? 0.01 है भाई, यानी 0.01 आपका ऊपर आ गया, नीचे आ गया 0.1। गुणा करो भाई 100 से, पॉइंट को हटाओगे नीचे आपका 100 आ जाएगा और यहाँ पॉइंट को हटाओगे ऊपर आपका 10 चला जाएगा। 100 से 100 कटेगा, बचेगा कितना? 10%। तो 10% यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में आपका बिल्कुल ए ऑप्शन में है भाई। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा भाई अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ो भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है, P माइनस क्यू का 50% बराबर दे रखा है P प्लस क्यू का 30% तथा क्यू बराबर P का x% है। तो x का मान याद कीजिए। ऐसे हमने बहुत क्वेश्चन देख लिए भाई, फटाफट आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। P माइनस क्यू बराबर कितना का दे रखा है? 50%। प्रतिशत से प्रतिशत हटना है 0 से 0, यानी डायरेक्ट हम 5 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ P प्लस क्यू है, यहाँ पे आपका 3 आ गया, तो यहाँ 5P माइनस 5Q बराबर क्या है? 3P प्लस 3Q। अब ये इधर आएगा तो यानी 2P, उधर चला जाएगा तो 8Q कटेगा भाई, 2 चौके 8। P बटे Q आपका क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा भाई। अब इसी के अंदर रख दो Q बराबर P का x% है। Q का मान कितना है? 4 बराबर 1 का x% है, यानी x बटे 100। 100 उधर चला जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 400। ठीक है ना भाई। क्या कहा इसने? P, यहाँ पे हमने गलती करी भाई। P बराबर क्या है? 4 है यहाँ पे, बटा Q बराबर क्या है? 1 है। ओके, वेरी गुड भैया, आपको बताने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे रखेंगे भाई Q का मान है 1 बराबर क्या है? 4 का, यानी P का x%, तो x बटे 100 कट जाएगा भाई 4 से 25 पे, तो x की वैल्यू आपकी आ जाती है 25, जो किस ऑप्शन में है भाई? जो आपका बिल्कुल बी ऑप्शन में है और बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। दो संख्याएं, क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की 50% तथा 20% तथा 50% है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। से अधिक है भाई, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% अधिक है, यानी मानते तीसरी संख्या हमारी 100 है तो पहली हो जाएगी 120, दूसरी क्या हो जाएगी आपकी 150, यानी कि 50 ज़्यादा है भाई, तो 150। दोनों का अनुपात चाहिए, काट लो भाई। 3 चौके 12, 3 पांजे 15, यानी कि आपका जो 4:5 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में? आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपये है और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और जो उसका खर्च है ना वो 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए, यानी सेविंग में कितना % इंक्रीज हुआ है वो हमें बताना भाई। तो क्या कहा इसने, मासिक वेतन यानी कि 13,500 दे रखा है आपको, और जो इसका एक्सपेंस है यानी सैलरी मान लो 13,500, एक्सपेंस दे रखा है 9,000, तो इसकी सेविंग आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई? घटाओगे आप इसमें से कितना आएगा आपका? यहाँ पे आपको 4500 मिलेंगे। ठीक है, अब ये कट सकता है भाई, इसका आप क्या अनुपात ले लो, 20 से 20 कट जी। 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 45 दिया 135, यानी 3:2:1 आ जाएगा। अब 100 से गुणा कर सकते हो भाई, क्योंकि हमें तो प्रतिशत के लिए 100 की वैल्यू हमें इम्पोर्टेंट रहेगी। कितना बड़ा भाई, जो उसकी क्या है आपकी सैलरी है वो बढ़ जाती है, जो इनकम है या फिर सैलरी बोले तो वो आपकी कितनी 14% बढ़ जाती है। तो 300 का आप क्या करोगे, 300 का 14% निकालोगे, 20 से 20, 14 तीय कितना होगा, 14 दूनी 28, 14 तीय 42, यानी कितना हो गया भाई 342 हो जाती है उसकी सैलरी।
और ये 7% बढ़ा तो 200 का 7% निकालोगे, 0 से 0 7 दूनी 14, यानी 214 हो जाती भाई। 342 214, तो यहाँ पे आप देखोगे कितना बढ़ जाता है आपका, घटा लो भाई इसमें से 214 घटाओगे तो 4 और 6 कितना हो जाएगा सर, ये आपका 8, और यहाँ पे 3 में से गया 2, यहाँ पे 1, यानी 128। तो जो उसका सेविंग है वो आपकी 100 से 128 हो जाती है। तो कितनी बढ़ रही है भाई, आप कहोगे सर 28 बढ़ रही है 100 पे, तो गुणा 100 से करेंगे 28% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यानी कितना 28%, जो किस ऑप्शन में है आपके, आप कहोगे सर सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ऐसे क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा भाई, ये तो समझाने के लिए सब चीज़ें लिखनी पड़ जाती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको लगता है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा है स्क्रीन पे, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, और यदि दोनों संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है। कहा कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या मान लेते हैं बी का 40% बराबर दे रखा है आपका छोटी संख्या के 60% के। छोटी संख्या को सी से डिनोट करते हैं, 60% दे रखा है भाई। प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, 2 तिये 6, 2 चौके 2 दूनी 4 आपका। तो बड़ी बटा छोटी संख्या आपकी क्या आ जाएगी भाई, बड़ी तो आ जाएगी आपकी 3, छोटी आ जाएगी आपकी 2। अब कहा कि दोनों संख्याओं का योग कितना दे रहा है आपका, दोनों संख्याओं का योग जो है वो आपका 150 दे देता है, यानी 3 दूनी 5, तो 5 यूनिट 150 देगा। 1 यूनिट कितना आ जाएगा आपका, बटा कर दोगे आप 5। पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे कि बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या क्या आपकी 3 यूनिट, तो 3 से आप क्या करो गुणा कर लो भाई, कट जाएगा ये 5 तिये 15, 0, तो 30 तिये आपका 90 जो आंसर है ना, यानी बड़ी संख्या आपकी 90 होगी, और 90 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपके सी ऑप्शन में दे रखा है, और सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन समझ में आ रहे ना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो भाई। थोड़े सा साउंड की पीछे से आवाज़ आ रही होगी भाई, जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पड़ोस में ही थोड़ी शादी है, तो इसीलिए आपको आवाज़ थोड़ी सी आ रही होगी भाई, एडजस्ट करना उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिया गया है ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15% है, बराबर दे रखा कि सी की आय का 20% है। यदि तीनों की आय का जो आयों का योग है वो 7800 है, तो बी की आय याद कीजिए, बी की आय आपको बतानी है। ए की आय का 10% है, ए की आय का 10% बराबर दे रखा है बी की आय का 15%, बराबर आपका दे रखा सी की आय का 20%। तो ए बी सी का आप अनुपात यहाँ पे याद कर लोगे भाई, ठीक है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 2 से कटेगा भाई, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, तो ए बटा बी आपका क्या आएगा, ए आ जाएगा 3, बी आ जाएगा आपका 2। यहाँ पे बी बटा सी देख लो भाई, तो बी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से देखोगे तो 4, और सी देखोगे तो यहाँ पे आपका 3। अब इनको बराबर कर दो, बी को दोनों जगह, तो 2 से यहाँ गुणा की, यहाँ पे की, ए का मान आ गया 6, बी का मान आ गया आपका 4, सी का मान कितना है 3, यानी तीनों का जोड़ 6, 4, 10 और 3 कितना हो गया 13, और 13 यूनिट। कहा कि तीनों संख्याओं का योग 7800 है, तो 1 यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, 13 से काट लो भाई, 7800 बटे 13 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या था इसने, तो बी की आय याद कीजिए, तो बी की आय आपकी है क्या भाई 4, गुणा कर दो 4 से, तो 13 पे 13 छिके 78, 13 छिके 78 यानी 600, और 6 चौके 2400, 2400 जो ऑप्शन है ना आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह देता है भाई आपको, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 20% अधिक है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खुद लैंग्वेज पढ़नी होगी भाई, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बारी। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। कक्षा में छात्रों की जो कुल संख्या वो आपकी 66 दे रखी है,
यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं, यानी 4 पहले जितनी थी उसमें 4 और आ जाएं, तो क्या कहा, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है ना वो क्या होगा, ऐसा हमसे पूछा है। तो बस फ्रैक्शन से इसको सोल्व करेंगे भाई। 20% आपका क्या होता है, आप कहोगे सर 1/5 क्या होता है भाई, 1/5। तो बॉयज़ एंड गर्ल की जो संख्या है ना आपकी वो आपको पता लगेगी। क्या कहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से आपकी 20% अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या यदि आपकी 5 है ना, सॉरी लड़कों की संख्या क्या है 5 है, तो लड़कियों की संख्या 20% यानी कि 5 का 20% 1, तो लड़कियों की संख्या आपकी 6 हो जाएगी। अब दोनों की संख्या जोड़ो, 5 और 6 कितनी होगी आपकी 11 यूनिट, और 11 यूनिट किसके बराबर दे रखा है, कुल संख्या कितनी है 66 है, तो 1 यूनिट आपकी क्या आ जाएगी, 1 यूनिट आपकी आ जाएगी 11 6 के 66, यानी 1 यूनिट आपकी 6। तो जो बॉयज़ की जो संख्या यानी लड़कों की संख्या 6 5 30, ये यूनिट में थी भाई, ठीक है ना, तो 6 5 30 यानी लड़कों की संख्या तो 30 है, लड़कियों की संख्या छीक आपकी 36 हो जाएगी, लड़कियों की संख्या कितनी 36 हो जाएगी। अब बताना कि इसमें 4 लड़कियां और आ जाती हैं, यानी 36 में 4 लड़कियां आई तो कितनी हो गई भाई 40, लड़के तो आपके 30 ही है, लड़कियां हैं 40, दोनों का अनुपात बताना है। तो 30 बट अनुपात 40 करोगे तो 0 से 0 काटो, 3:4 आपका आंसर आ जाएगा, जो किस ऑप्शन में आपका, जो आपका बी ऑप्शन में है, और बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, अभी तो थोड़ा सॉन्ग वगैरह भी बंद है भाई, ठीक है, चलो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है भाई समझने के लिए। क्वेश्चन क्या कह देता है, यदि किसी संख्या का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर 5% यानी 5% घटा दिया जाए, तो जो आपकी जो भिन्न है ना वो 5/2 हो जाएगी भाई। क्या 5/2 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न याद कीजिए। हम मान लेंगे कि वास्तविक भिन्न हमारी क्या होगी, x/y होगी भाई, वास्तविक भिन्न हमने मानी x/y। अब कहा कि 20% बढ़ जाएगी, यानी इसका 20% बढ़ेगी, तो 20% बढ़ने का मतलब कि 100 पे 20 बढ़ी, तो कुल कितनी होगी आपकी 120 हो जाती है। यहाँ पे क्या कि घटी है, कितनी घटी 5% घट जाती है, यानी 100 का 5% आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 95, तो कितनी आ जाएगी आपकी 95। और जब इसका जो आंसर आएगा आपका, क्या कहा, इसका आंसर यानी कि जो भिन्न है ना, तो भिन्न आपकी 5/2 हो जाएगी, तो 5/2 लिख दो भाई इसके बराबर। अब काट लो, जो कटता है यहाँ पे कटेगा आपका 5 से, क्या 5 दूनी 10 5 चौके 20, तो ये 24 आ गया भाई। तो x/y आपको पता लगेगा क्या 45 आपका 95 उधर चला जाएगा, और 24 दूनी क्या हो जाएगा नीचे 48, तो जो वास्तविक भिन्न है आपकी क्या हो जाएगी 95/48 हो जाएगी, जो आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है और डी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना, डी ऑप्शन क्या है उल्टा है 48/95, लेकिन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ना 95/48 है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो, आपने वीडियो को देखा है, बहुत एंजॉय किया होगा और कोशिश की होगी कि साथ के साथ आपने क्वेश्चन को सोल्व भी किया है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट आप करोगे ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें भाई। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को एक बारी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी आपने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री और स्क्वायर एंड रूट की वीडियो भी देख ली है। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि की वीडियो के साथ बहुत ही जल्द हम मिलने वाले हैं। चलो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए चैनल #डॉक्टर ब्राग को। जय हिंद।